हेलो दोस्तों, मैं उमेश जी, मोटिवेशनल स्पीकर। आज नई शिक्षा नीति पर कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि 34 ईयर्स के बाद आज शिक्षा में बहुत बड़ा चैलेंज आया है। चुनाव, चेंज आया है, परिवर्तन आया है, शिक्षा नीति को बदला गया है। इसलिए मैं तहे दिल से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी हाँ, अब नए शिक्षा नीति के अनुसार मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यूजीसी, एआईसीटीई, एसईएचआरडी को समाप्त कर दिया गया है। 9 से 12 में सेमेस्टर में परीक्षा होगा। साल में, वर्ष में 2 बार परीक्षा होगा, 6 महीना पर, और दोनों का मार्क्स जुटेगा। 12वीं कक्षा में बोर्ड एग्जामिनेशन अब होगा। कॉलेज को यूनिवर्सिटी से मान्यता नहीं लेनी पड़ेगी। पहले कॉलेज को यूनिवर्सिटी से मान्यता लेना पड़ता, जिसकी वजह से बहुत सारा परेशानी होता था, प्रॉब्लम आया करता था। लेकिन अब कॉलेज को यूनिवर्सिटी से मान्यता नहीं लेनी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक, दोनों का वैल्यू एक। ये नहीं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नॉन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जनरल यूनिवर्सिटी है, अब दोनों एक है। उसी तरह से बच्चों को रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल शब्द भी एक जोड़ा जाएगा। और हमारे देश में यूएस की तर्ज पर नेशनल साइंस फाउंडेशन के बदले अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना कर दिया गया है। जी हाँ, ये बदलाव आया है और इस बदलाव की वजह से हम लोग बहुत कुछ आगे सीख सकेंगे, शिक्षा की गति दे पाएंगे, बहुत आगे हम आएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1986 ईस्वी में, 1986 में हमारे देश में नई शिक्षा नीति बनी थी। उसमें 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया था। यानी कि 10 के बाद हम 12 करेंगे, साइंस, कॉमर्स या आर्ट से। इसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन हमारे यहाँ 3 साल का होता था। अब इसमें चेंज आया है। अब क्या करना है कि अब हमारे देश में 5+3+3+4 सिस्टम आ गया है। अर्थात पहले 5 साल प्री प्राइमरी 3 साल का होगा। उसी तरह से स्टैंडर्ड 1 और 2 होगा। स्टैंडर्ड 1, 2 तक फाउंडेशन स्टेज होगा, जो कि बेसिक चीज उसको बताया जाएगा। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा, बेसिक चीज बताया जाएगा, आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से समझाएगा। नेक्स्ट अगले 3 साल में जिसमें क्लास होगा 3, 4, 5, इसमें इंग्लिश को कंपलसरी अब नहीं किया जाएगा। पहले था कि इंग्लिश मीडियम में ही सब कुछ कंपलसरी होना है, लेकिन अब इंग्लिश ही कंपलसरी नहीं होगा। हाँ, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होगा, लेकिन इंग्लिश अब कंपलसरी नहीं होगा। हमारा भाषा और क्षेत्रीय भाषा पर विशेष जोर दिया जाएगा। भाषा को गणित सप्ताह, गणित मेला के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा। ये भाषा सप्ताह मनाया जाएगा, क्योंकि बच्चे बड़ा डरते हैं। छोटे बच्चे, मैं बहुत ऐसे बच्चों को रिसर्च किया हूँ जो छोटे उम्र में स्कूल आने से डरते थे, रोना स्टार्ट कर देते थे। बहुत मैं मनाता था, बहुत कुछ करता था। अब क्या होगा, गणित सप्ताह और गणित मेला लगाएगा। उसमें कोई पढ़ाई नहीं, मेला में इसी तरह से कुछ टेक्निक के माध्यम से उसको सिखा दिया जाएगा। और अगले 3 साल एज होगा, इसको मिडिल एज भी हम कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्लास होगा 6, 7, 8 होंगे। इसमें क्या होगा, कॉमर्स, कोडिंग पढ़ाया जाएगा, व्यवसायिक शिक्षा दिया जाएगा, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, और इंटर्नशिप पर भी जोर दिया जाएगा कि अब हमारे बच्चे कोई भी जाकर अपना कुछ वहाँ खोज खबर ले सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेंजेज हुआ है मिडिल क्लास में। और अगले 4 वर्ष में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पहले होता था कला, वाणिज्य और विज्ञान। 9, 10, 11, 12 में कला, वाणिज्य और विज्ञान, ह्यूमैनिटी हमको लेना पड़ता था। लेकिन अब सबसे बड़ी राहत इसमें आ गई है। अक्सर गार्जियन का ये जोर होता था, जब भी पढ़ना होता था गार्जियन कहते नहीं बेटा साइंस पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। लड़का नहीं चाहता है, लड़का हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, लेकिन गार्जियन उसको बाई फोर्स ही करते थे। अब लड़के के मन पर किसमें उनका इंटरेस्ट है, बहुत खुशी की बात है। इस पर मैं बहुत जोर देना चाहता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छा हो गया। अब लड़का फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, कॉमर्स के साथ आपके बिजनेस स्टडी के साथ सिविक्स भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। अब मिक्स है, बच्चों के इरादे पर है कि आप बच्चा कैसे होगा। और इसमें 2 एग्जामिनेशन होगा वर्ष में, जो बहुत अच्छा होगा, और जो कि फुल सिलेबस से इसमें परीक्षा होगा। क्योंकि पहले हम लोग 10th होते थे, उस सिलेक्टेड सिलेबस होता था। अब क्या हो गया, थोड़ा ये हो गया, नॉलेज बढ़ेगा। आज हमारे यहाँ बच्चों को नॉलेज बढ़ाने पर काम किया गया है। बच्चे को फ्रीडम किया गया है कि बच्चे दिल से कुछ काम को करें। और रियल में पहले बर्डन हो जाता था, बच्चे पर बर्डन बोझ दिया जाता था कि बच्चे का रुझान से नहीं, हम अपना रुझान बच्चे पर थोप देते थे। ये बहुत बड़ा अच्छा हुआ। अब थोड़ा हम कॉलेज लाइफ में चले, महाविद्यालय की ओर चले, तो महाविद्यालय में की डिग्री जो होती है 3 साल पहले पढ़ना होता था ऑनर्स के साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं। अगर आप मानिए
बीए की पढ़ाई करें, बीएससी की पढ़ाई करें, तो वैसी स्थिति में 1 साल अगर पढ़ाई किए और कहीं आपको जाना हुआ, नौकरी लग गया, कोई विशेष काम आ गया, आप जा सकते हैं, तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल अगर पढ़ाई किए तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल अगर किए तो डिग्री मिलेगा, और 4 साल का डिग्री लिए तो आप हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल है, अर्थात आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। अब हायर एजुकेशन एमए जो होगा अब 1 साल हो जाएगा। अगर इधर 4 साल का किए तो उधर 1 साल का होगा। तो हमारे देश में क्या किया गया है, एमए के बाद अब एमफिल नहीं, बहुत बड़ी राहत मिल गई कि एमए के बाद एमफिल नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टर इन फिलॉसफी कर सकते हैं, और एमए के बाद पीएचडी, तो बहुत बड़ा राहत हो गया। उसी तरह से हायर एजुकेशन को पहले हमारे देश में आज भी हायर एजुकेशन में लोग नहीं जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 50% लक्ष्य रखा गया है कि 50% लोग हायर एजुकेशन में जाए। हायर एजुकेशन जो लग जाएंगे तो रिसर्च हमारा बढ़ेगा, इन्वेंशन होगा, रिसर्च होगा और देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आने वाले दिनों में कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात किया जा रहा है। जी हाँ, तो ऐसी स्थिति में मेरा राय होगा, मेरा सलाह होगा कि ये तो लागू हो रहा है, लेकिन इस शिक्षा को प्योर टाइम देना होगा। प्योर टाइम का मतलब होता है कि अगर शिक्षक हैं तो उसको शिक्षा से ही रिलेटेड लगना होगा। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे शिक्षक को बहुत सारे कामों में लगा दिया जाता है, ये गलत बात है। हमारा पढ़ाई हैम्पर होता है, पढ़ाई को हैम्पर नहीं होना है। आज बच्चे को टैलेंटेड हम करें, शिक्षक जी जान से लगाए, सरकार को भी इन पर ध्यान देना होगा कि नहीं हमारे यहाँ कहाँ पढ़ाई होता है, रियल पढ़ाई होता है कि नहीं, और रियल एक एग्जामिनेशन भी हो, बीच बीच में एक ऐसे स्कॉलरशिप भी हो जहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर सके, कहाँ जा रहा है, कितने परसेंट सर्च रिसर्च इस पर बहुत ज्यादा होने की जरूरत है। जितने ज्यादा शिक्षा पर रिसर्च होगा उतने आगे बढ़ेगा शिक्षा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से कि आने वाले दिनों में इस पर रिसर्च को भी बढ़ावा दे, रिसर्च पर भी एक फंड जनरेट करे कि आने वाले दिनों में गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर बहुत सारे परीक्षाएं हो और बच्चे को ही किया जाए जिससे स्कॉलरशिप उनको मिले। इससे क्या होगा कि बच्चे रिसर्च प्रेजेंट करेंगे। आज भी हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बशर्ते उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। अगर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो इंडिया में नो डाउट टैलेंट की कमी नहीं है। इंडिया के बच्चे बहुत प्रतिभावान होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। इसलिए इसमें मेरा भी सजेशन होगा, मैं भी एक शिक्षाविद हूँ, तो ऐसी स्थिति में मेरा भी सजेशन होगा कि आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारे रिसर्च को जोड़ना होगा। जो भी रिसर्च होगा बच्चे आगे आएंगे, देश बहुत आगे बढ़ेगा। और बहुत खुशी की बात है कि जिस देश में शिक्षा के बारे में सोचा जाने लगा, रक्षा के बारे में सोचा जाने लगा, चिकित्सा के बारे में सोचा जाने लगा, वो देश को पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और उम्मीद है कि शिक्षा रामबाण इंडिया के लिए साबित होगा और आने वाले दिनों में बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।